क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, स्क्वॉश हो जाए, हम हर जगह पर देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में भी हमारा जो मुल्क है वो पीछे नहीं है। और जहांजेब हफीज़ हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है फैसल। और अब मुझे लग रहा है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये भी अब आपका फेवरेट वो बनता चला जाएगा। जितना क्रिकेट से आपको लगा हो उतना अब आपको बॉडी बिल्डिंग से भी होगा। Anything which motivates you to come out of negativity motivates. और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर उस नेगेटिविटी से दूर रखती है। अच्छा, मैं एक बॉडी बिल्डिंग के हवाले से तो कहा ये जाता है, एक मजाक में बात की जाती है कि जितने टूटे हुए दिल होते हैं वो अपना दिल अगर जोड़ना चाहते हैं तो वो वेट मशीन्स का रुख कर लें। वो दर्द इतना हो जाता है कि आपको दिल के दर्द दिल जुड़ जाते हैं। टूटे हुए दिल नहीं जुड़ता नहीं है, लेकिन वेट्स उठा के आपके मसल्स में इतना दर्द हो जाता है कि आपको टूटे हुए दिल के दर्द का एहसास आप उस दर्द को भूल जाते हैं। हाँ, कोशिश कीजिएगा आप भी। लेकिन हुआ यह है कि स्पेन का शहर वेलेंसिया, यहाँ पे हुआ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप और जहांजेब हफीज़ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है और बॉडी बिल्डिंग के खेल में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। इसके अलावा जहांजेब हफीज़ ने क्लासिक कैटेगरी में चांदी का तमगा भी हासिल किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब हफीज़, उनसे हम अब बातें। जहांजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यार, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि डोले जो है वो कितने इंच के बनाए हुए हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। वैसे अगर देखूं तो मे बी नहीं 18.5 इंचेस। 18.5, ज़बरदस्त। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके बाइसेप, ट्राइसेप और दीगर मसल्स बनाने में, कंपटीशन की तैयारी करने में कितना आपको टाइम लगा? ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वो लड़के, वो बच्चे जो आज देख लेते हैं कोई तस्वीर और वो पहुंच जाते हैं जिम, फिर वो देखते हैं ऊपर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीर और वो कहते हैं कि बस 3 महीने में मुझे बना दो। ट्रेनर को कहते हैं यार मैंने 3 महीने में मुझे बनानी है। तो ज़रा मुझे बताएं, इस पूरे कंपटीशन के लिए तैयारी में कितना आपको टाइम लगा? ऐसा लॉन्ग जर्नी। कंपटीशन की तैयारी तो हम साल एक में कर लेते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप बहुत देर से चल रहे होते हैं। कंपटीशन ये नहीं है कि अगर अभी आप उठे और जाओ वो जो मैं साल में कंपटीशन लड़ना और मैं लड़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत से साल हो गए, 7-8 साल हो गए नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हुए। 2019 में भी कम्पीट किया था, फिर उसके बाद से भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और 1 साल कम से कम चाहिए आपको प्रॉपर बॉडी बिल्डर को कंपटीशन की तैयारी के लिए। उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि आप बोलें 3-4-6 महीने में मैं तैयार हो जाऊंगा और कोई भी कम्पीट कर लूँगा। इट्स इम्पॉसिबल। आपको बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, डाइट प्लान से लेके, ट्रेनिंग शेड्यूल से लेके, आपकी नींद से लेके, आपका किचन, हर चीज़। तो मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए कंपटीशन के लिए, अच्छा तैयार होने के लिए। सही। अच्छा, अब जहांजेब, जैसे हमने जिक्र भी किया ना कि माशाल्लाह मेडल आपने हासिल किया और फिर कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया, इस पर कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ जो खेलों का हाल है वो आप क्रिकेट के अलावा किसी भी खेल की बात कर लेना तो उतने खुश लोग नज़र नहीं आते, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि सुबह के वक्त हमारा मूड भी ज़रा खुशगवार कर देती हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। व्हेन यू कम्पीट इन इंटरनेशनल लेवल्स और वहाँ पे आप उनको बीट करते हैं, ख़ास तौर पे आपके हमसाय ममालिकों के लोग आए होते हैं, इर्द गिर्द के और बहुत से इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, तब आप ऐसे लोगों को कम्पीट करते हो और इनको विन करते हैं तो वो लेवल कुछ और हो जाता है। गोल्ड ले लेना, उसमें विन कर जाना कैटेगरी, उसको आप बयान नहीं कर सकते शायद अल्फाजों में, क्योंकि हमारी स्पोर्ट को कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दी जाती, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आज क्रिकेट को भी बस थोड़ा सा देखा जाता है, वो भी अगर कोई परफॉर्म कर रहे हो, अगर हम 4 मैच नहीं जीते हैं तो हम लोग क्रिकेट खेलना देखना भी छोड़ देते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग को तो कोई देखता ही नहीं है। हम लोग बहुत सी मेहनत करते हैं, शायद कभी कभी लगता है उनसे बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं। फिर तब मुल्क के लिए खेलें तो उसका नाम रोशन हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा जहांजेब भाई, ये अब ज़रा थोड़ी टेक्निकल बात हो जाए। आप पोडियम पे आए, आपने पोजिंग की और उसके बाद मेडल अपने नाम किया। कौन कौन से दीगर ममालिक थे यहाँ पे जिनको आपने बीट किया है? अपनी गोल्ड की और सिल्वर की थोड़ी सी मुझे जर्नी बताएं, और दोनों जो कैटेगरीज डिफरेंट हैं उनमें फ़र्क क्या है ये भी बताइए। बेसिकली एक कैटेगरी जिसमें मैं सिल्वर लिया है वो है फिज़ीक हाइट क्लासिक। इसमें क्या होता है, फिज़ीक, हाइट, वेट, 3-4 चीज़ें काउंट होती हैं।
होना आपको लीन ही होता है, स्मार्टी फिगर के साथ जाना होता है। और इसके अंदर मैं सेकंड हुआ, कोशिश बहुत की, लेकिन लाजमी बात है कोई हमसे ज़्यादा बेहतर भी होके आए होते हैं, वो जीत गए, उसकी वो कंडीशंस कुछ और होती हैं। फिर एक फ़िज़ीक है, फ़िज़ीक जो लॉन्ग शॉट जिसको हम बजाना शॉट्स कहते हैं, उसके अंदर हम लोग खेलते हैं। इसके अंदर भी आपको लीन स्मार्ट रहना पड़ता है और बड़ा क्लासी सी फिगर रखनी पड़ती है, वो होता है। और जो मुल्कों की बात रहेगी उसमें इंडिया, स्पेन, इटली, पेरिस, फ्रांस से बहुत से, यूरोप बहुत कंट्रीज़ थी, एशिया पैसिफिकली बहुत ज़्यादा लोग थे, इंडिया से थे, यूएई की कुछ लोग थे, इसी तरह ईरान इराक से कुछ साइड से थे, वर्ल्ड के हर लिहाज से लोग आए हुए थे और इट्स अ बिग कंपटीशन और काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। सही। अच्छा जानज़ेब, जैसे माशाल्लाह से आप बता भी रहे हैं फिज़ीक के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है इस तरह की बॉडी बनाने के लिए, या इस तरह के पंजाब में देखिए डोले शोले बनाने के लिए, और फिर पंजाब की ग़िज़ाएँ भी बहुत देसी होती हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं। सच्ची बात कहूँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। जी जी। अगर आपको सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल खाना पड़ता है। हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही खाते हैं, लेकिन खाते बहुत साफ़ हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, बस थोड़ा सा एक फ़र्क है। तो हम क्या लोग डाइट प्लान मीठा है? नहीं खाते हम। डाइट प्लान बहुत मुश्किल है। डाइट प्लान इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। डाइट प्लान हमारा सोते हुए शुरू हो जाता है। हमने उठना, सोना, खाना होता है और एवरी 2 आवर्स वी गेट मील, और सारा दिन हम खाते रहते हैं, लेकिन हमारे मील्स बहुत थोड़े थोड़े से होते हैं, साफ साफ से होते हैं। फ़िश, बेसिकली एग्स और चिकन, दे आर द मेन थिंग्स, और साथ राइस। ये हमारी मेन आइटम्स हैं जो एक बॉडी बिल्डर नॉर्मल रूटीन में लेता है सारा दिन, उसको लेके चलता है। तो वो बिल्कुल अगर आप लोग कोई देखता है हमें तो कहता है आप हर थोड़ी देर बाद खा रहे होते हो, लेकिन वो इतना क्लीन डाइट होती है कि वो डाइजेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा जानज़ेब भाई, गुड कार्ब, हाँ बिल्कुल, गुड कार्ब बैड कार्ब वाला भी उसूल जो है वो बड़ा जो है लोगों को बड़ा पता चल गया है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, वो जो बच्चे, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वो बच्चे आते हैं और कहते हैं हमें 3 महीने में बना दो, इसी तरह फिर वो क्या करते हैं, वो गलत डायरेक्शन में अपने कदम उठाना शुरू कर देते हैं। उसमें से पहला गलत कदम होता है स्टेरॉइड्स, उसका गलत इस्तेमाल, बग़ैर किसी ट्रेनर के स्टेरॉइड्स का यूज़ करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि द हैवियर वी लिफ्ट द बिगर वी विल गेट, लेकिन बॉडी का टाइप, बॉडी की साइज़, बॉडी की शेप बड़ी मैटर करती है। हाल ही में गुजरांवाला में 10 पहलवान जो हैं उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है, और वो क्यों? वो इसीलिए कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का गलत इस्तेमाल किया, क्वालिटी इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस पे हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को, इवन बच्चियों को, लड़कियों को भी प्लीज़ थोड़ा एजुकेट करें। बॉस, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनएजुकेटेड थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इन ओवर फिटनेस, क्योंकि जितना ज़्यादा काम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हमें देखते हैं लोग, जेन्युइन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमने कितनी मेहनत की हुई है। वो कहते हैं बाय नाइट कुछ ना कुछ बन जाए। तो उन बच्चों के लिए यही पैगाम है कि यार आओ, मेहनत करो। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, उनको बताते हैं डाइट से हर चीज़ डाइट पे है। हर चीज़ डाइट जितनी अच्छी लेंगे हम उतना अच्छा लेके चल सकते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोगों को वो बाय नाइट बनने का शौक़ बन जाता है, तो वो ख़राबी करते हैं। जब आप डेथ रीजंस बता रहे हो, तब किसी भी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा, वो कॉज गलती करेगा। अगर एक लिमिट में रह के, एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस के साथ रह के, एक डाइट प्लान्स के साथ चलते हो, वो कुछ होता। हाँ, हमारा जो ये जॉनर है बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो इवन दो कि आई एम टेकिंग पैनाडोल ना इन जिम, तो बच्चे ये समझेंगे शायद इससे भी मैं बॉडी बिल्डर बन रहा हूँ। तो ये एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है, जिसको हमारे सोशल मीडिया को, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया को इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, जो इनको हम बता सकें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा काम करें हम सब मिलके, तो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। और यकीनन वो आप जैसे ही रोल मॉडल्स होते हैं, फिर जिन्हें बच्चे देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू सुनते हैं और फिर वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये बताई आपने, ओवरनाइट तो भैया कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर कहीं पहुंचना है तो आप वर्क स्मार्ट बिल्कुल करें, वर्क हार्ड भी करें, वर्क स्मार्ट भी करें, और स्मार्ट बन जाए हमारे जहाँज़ेब हफ़ीज़ भाई की तरह। थैंक यू सो मच मियाँ जहाँज़ेब हफ़ीज़, हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आप इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे।